हेलो दोस्तों, पशु परिचर भर्ती संबंधित एक टॉपिक जो विज्ञान विषय में दिया हुआ है अपशिष्ट प्रबंधन, वास्ट मैनेजमेंट। तो वास्ट मैनेजमेंट से संबंधित जो टॉपिक है उससे संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चन करवा रखे हैं। आपने यदि वो नहीं देखे तो साइंस वाली जो प्ले लिस्ट बनी है वहाँ पे जाके वो क्वेश्चन देख सकते हो। आज के हमारे जो क्वेश्चन है वास्ट मैनेजमेंट अपशिष्ट पदार्थ से संबंधित हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो पहला जो क्वेश्चन है, प्लास्टिक के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बुद्ध, नेतृत्व करना, विनाइल क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, विनाइल क्लोराइड उसका उपयोग क्या करते हैं हम, प्लास्टिक उत्पादन है उसमें उपयोग करते हैं उसको डिकम्पोज करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एरोबेटिक बैक्टीरिया के बारे में आप क्या सच है। एरोबेटिक जो बैक्टीरिया है वे मुक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में पनपता है। जो बैक्टीरिया ये क्या है, मुक्त जो ऑक्सीजन है उसमें पनपता है, अपने भोजन के रूप में जैविक पदार्थ का सेवन करता है, और सीवेज में जो कार्बनिक पदार्थ है उनका ऑक्सीकरण भी एरोबेटिक बैक्टीरिया उसके द्वारा किया जाता है। तो इस तीनों ही क्या बात है, सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे से हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खतरनाक जो अपशिष्ट हैं से उत्पन्न सबसे गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव क्या है। तो सबसे ज़्यादा गंभीर जो पर्यावरणीय प्रभाव है वो है वायु प्रदूषण है क्या, भूजल प्रदूषण है क्या, लैंडफिल की भूमि का उपयोग बढ़ता उपयोग वो है क्या। तो इन तीनों में कौन सा बताइए। इन तीनों में जो भूजल का प्रदूषण है ना वो सबसे ज़्यादा क्या है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावशील है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, अपशिष्ट निपटान की प्रणाली स्थापित करने वाला पहला शहर कौन सा था। तो ये पहला शहर था एथेंस। कौन सा था, एथेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए हमें क्या योजना बनानी चाहिए। हमें एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन योजना, ऑप्शन नंबर ए ये बनानी चाहिए। इसे इंटीग्रेटेड वास्ट मैनेजमेंट सिस्टम कह सकते हो आप। ये इंटीग्रेटेड वास्ट मैनेजमेंट सिस्टम कह सकते हो, योजना कह सकते हो। ठीक है, आईपी कैसे परियोजना कह सकते हो, योजना कह सकते हो। तो इंटीग्रेटेड वास्ट मैनेजमेंट एकीकृत अपशिष्ट परियोजना इसको कह सकते हो। ठीक है, ये हमें लागू करनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में कितने घटक होते हैं। ये जो कितने घटक कितने होते हैं एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में, ये घटक कितने होते हैं बताइए। ये घटक होते हैं 3। कितने घटक होते हैं, 3 होते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन है, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में कौन सा व्यक्तिगत स्तर पर कम किया जा सकता है। भाई, स्रोत में कमी, पुनर्चक्रण, निपटान, जलाना। तो व्यक्तिगत स्तर पर जो कमी के स्रोत का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो एग्जाम्पल है तो प्लास्टिक का कोई कप है, अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो भाई 5 कप की जरूर बजाय हम 3 कप लेके आएँ, या कोई ऐसा सामान हम यूज़ कर रहे हैं जिसकी क्वांटिटी है उसकी क्वांटिटी को कम कर दें, मात्रा को कम कर दें, तो वो उसका अपशिष्ट बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम व्यक्तिगत स्तर पे उस स्रोत में कमी कर देते हैं, मतलब उसकी मात्रा में कमी कर देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के पीछे का विचार नहीं है। तो पहला पॉइंट है अपशिष्ट, पहला जो पॉइंट है वो अपशिष्ट उत्पादन पर नियंत्रण, दूसरा जो पॉइंट है वो है भंडारण व संग्रहण, तीसरा निपटान, चौथा है अपशिष्ट उत्पादन रोकें, अपशिष्ट उत्पादन रोकें। देखो विचार कौन सा नहीं अपशिष्ट प्रबंधन का। पहले की जो बात करें तो निम्नलिखित में अपशिष्ट उत्पादन पर नियंत्रण ये भी विचार इसका है, भंडारण संग्रहण ये भी है, निपटान भी है। तो अपशिष्ट उत्पादन रोकें, उत्पादन को हम कैसे रोकें, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये विचार इसका नहीं है। ठीक है, अपशिष्ट प्रबंधन का ये विचार नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, ये डी है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ISWM, जो मैंने वहाँ पे P बताया था ना परियोजना की बजाय, आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो इस बात को, ISWM, आई का बना इंटीग्रेटेड, एस का बना सॉलिड, डब्ल्यू का बना वास्ट, और एम का बना मैनेजमेंट। ये है इंटीग्रेटेड, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ना, इंटीग्रेटेड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इंटीग्रेटेड ठोस, इंटीग्रेटेड सॉलिड वास्ट मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसकी हम चर्चा करें तो नगरपालिका ठोस अपशिष्ट की औसत संरचना क्या है। औसत संरचना ये है कि उसकी जो अपशिष्ट करने की जो नियम क्या है वो है 41% तो जैविक पदार्थ उनको क्या करना है, निपटान करना है, 40% निष्क्रिय पदार्थ उनका करना है, 19% पुनर्चक्रण रीयूजेबल जो पदार्थ है उनका निपटान करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 नंबर, खुले स्थानों में जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के अपघटन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। खुले जो स्थान है उनसे कौन सी होती है बताइए।
ये खुले जितने भी स्थान है वहाँ पे जो अपशिष्ट पदार्थ है उनसे मीथेन होती है। क्या होती है? मीथेन। मीथेन जो गैस है वो क्या होती है? उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जैव चिकित्सा अपशिष्ट को कितनी श्रेणी में विभक्त किया है? कितनी श्रेणी में विभक्त किया है ये बताना है हमें। ठीक है, ये क्या 4 श्रेणी में, कितनी श्रेणी में? 4 श्रेणियों में विभक्त किया है। ठीक है, 4 जो श्रेणी उसमें क्या किया, विभक्त किया। ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 4 से हो जाएगा। देखो लैंडफिल कितने प्रकार का होता है? लैंडफिल है ना, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14 नंबर, अपशिष्ट को तापीय उपचारित करने के कितने तरीके हैं? तापीय जो उपचारित करने के कितने तरीके हैं बताओ? तापीय जो उपचारित करने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सरकार के किस नियम के तहत आज ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के दिशा निर्देशों का पालन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज वर्तमान स्थिति में जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है उसका क्या करना है? निर्देशों का पालन किया जाता है। वो है, देखो नगर ठोस अपशिष्ट, नगर का कोई रोल नहीं, नगर शब्द नहीं आएगा, नगर शब्द ये नहीं आएगा। ठीक है, नगर शब्द नहीं आएगा, नगर का तो इंपॉर्टेंट है नहीं। बचा ठोस अपशिष्ट नियम 2000, ठोस अपशिष्ट नियम 2016। तो ये 2016 ना, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ये जो 2016 है ना, ये हमारा ऑप्शन है, सही हो जाएगा। 2016 उत्तर हो जाएगा इसका, उत्तर नंबर डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें तो 16 नंबर, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियात्मक घटक कितने? क्रियात्मक घटक कितने ये बताना हमें। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उसके क्रियात्मक घटक कितने ये बताना है। इसके क्रियात्मक घटक में ऑप्शन नंबर सी 6। कितने घटक है? 6 घटक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर ठोस अपशिष्ट के कितने प्रमुख स्रोत हैं? कितने स्रोत है ये बताना है। ये उत्पत्ति के आधार पर कितने स्रोत है ये बताना है। ये 9, कितने हैं? 9। कितने? 9 जो उत्पत्ति के आधार पर ठोस अपशिष्ट के कितने प्रमुख स्रोत हैं? 9 स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 18, खाद्य कंटेनरों में उपयोग के लिए पुनर्नवीनीकृत कागज का प्रबंध क्यों लगाया? क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है। ऑप्शन नंबर ए है ना, क्योंकि प्रतिबंध इसलिए लगाया कि इससे प्रदूषण फैलता है। क्वेश्चन नंबर 19, उपयुक्त तापमान और परिचालन स्थितियों के तहत उचित रूप से डिजाइन की गई भट्टियों में नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट को जलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये जो जलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भस्मीकरण। क्या कहलाती है? भस्मीकरण। क्या कहलाती है? भस्मीकरण। क्वेश्चन नंबर 20 है, दफनाए गए ठोस अपशिष्ट में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ किस प्रकार विघटित होते हैं? ये किस प्रकार? ऑक्सीकरण के द्वारा, सूक्ष्म जीव की क्रिया द्वारा, पानी के बहाव के द्वारा, मिट्टी के कणों द्वारा। ये जो सूक्ष्म जीव है ना, इसके द्वारा क्या होते हैं? सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या होते हैं? विघटित होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, नगरपालिका सैनिटरी लैंडफिल की कितनी प्रमुख विशेषता होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या फिर 4 होती है? ये नगरपालिका सैनिटरी लैंडफिल होती है, 3 होती है। क्या होती है? 3 होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, प्लास्टिक को पुनर्चक्रित करना कठिन क्यों है? क्यों है? क्योंकि ये बहुत कठोर पदार्थ है, क्योंकि यह स्वभाव से बहुत चिपकने वाला है, विभिन्न प्रकार के बहुलक रेजिन के कारण, प्लास्टिक के विभिन्न प्रकारों आकारों के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा से हो जाएगा कि बहुत सारी ये बहुलक रेजिन, प्लास्टिक होता है ना, जो कार्बन होता है उसका एक गुण होता है बहुलक का, बहुलीकरण का। इस कारण क्या होता है, ये अपशिष्ट के अंदर क्या होता है, पुनर्चक्रित करना कठिन होता है इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे कई बार पुनर्चक्रित किया जा सकता है? प्लास्टिक, लकड़ी, कार्बनिक सामग्री, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम है, इसको तो आराम से हम बार बार कर सकते हैं पुनर्चक्रित। ठीक है, रीयूजेबल ये आइटम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 22 नंबर, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट शब्द का प्रयोग किस प्रकार के ठोस अपशिष्ट का वर्णन करने के लिए किया जाता है? नगरपालिका है ना, उसके द्वारा ध्यान रखना, ये गैर खतरनाक जो होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। आप कहीं खतरनाक मत मान लेना, खतरनाक को नगरपालिका निपटान नहीं करती है। जो गैर खतरनाक ठोस पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, उनको क्या करती है? निपटान करती है नगरपालिका। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 25 नंबर, अपशिष्ट जलाना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का स्वीकार्य तरीका क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत महंगा है, क्योंकि इसके लिए आधुनिक तकनीक की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे कई पर्यावरण समस्या पैदा होती है, क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक स्थान की आवश्यकता है। याद रहे आपको ये बात, अपशिष्ट जलाने के लिए ठोस जो अपशिष्ट है उनको जलाना क्यों सही नहीं है? क्योंकि इससे क्या होता है? इससे होता है पर्यावरण जो समस्या होती है ना, पर्यावरण समस्याएं वो उत्पन्न हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी मारा जाए। बहुत सारी पर्यावरण समस्याएं, जैसे मीथेन का निकलना, कार्बन मोनोऑक्साइड का निकलना, जलाने से ये गैसें निकलती हैं, इससे हमें पर्यावरण हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक की समानता लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक शर्त क्या है? ये सबसे जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का सबसे आइडियल प्रूफ है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वही हमारा क्या होता है? आदर्श आइडियल डेवलपमेंट होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है,
ठोस अपशिष्ट निपटान की समस्या को के माध्यम से कम किया जा सकता है। ये पुनर्चक्रण, कम प्रदूषण, अधिक लकड़ी, जनसंख्या नियंत्रण। तो ये रीयूजेबल जितने भी आइटम उनके द्वारा क्या कर सकते हैं, ठोस अपशिष्ट निपटान की समस्या को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, कुचले हुए कांच से नए कांच बनाने में मदद मिलती है। सामग्री बचाकर, ईंधन बचाकर, या दोनों। तो ये दोनों ही हैं, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, नया जो कांच बनाने में क्या मदद मिलती है। ठीक है, सामग्री बचाकर भी कर सकते हैं, ईंधन बचाकर भी। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, तीनों चीज़ें, दोनों चीज़ें सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, धातुओं का उत्पादन उद्योगों में अपशिष्ट के रूप में होता है। ये स्कैइंग, खनन, विद्युत खुदाई, किसके रूप में होता है, विद्युत इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत है इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं इसको। तो जो धातु का उत्पादन उद्योगों में होता है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक जो अपशिष्ट होते हैं ना, उसके रूप में क्या होता है, इसका उत्पादन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य जो वर्षा है, सामान्य वर्षा का जब पीएच मान कितना होता है, वो होता है 5.6, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी की धारा में मछलियों के जीवित रहने के लिए न्यूनतम घुलित ऑक्सीजन की निर्धारित मात्रा कितनी होती है। ये होती है 4 ppm, 4 ppm। ठीक है, नदी जो जीवित रहने के लिए 4 ppm ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करें तो, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट शब्द का प्रयोग सामान्यतः लिए किसके लिए किया जाता है। ये औद्योगिक प्रक्रिया ना, औद्योगिक प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं होता है, निजी घरों से, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और संस्थाओं से निकलने वाला अपशिष्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा यही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, यदि इसका एक पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप विज्ञान विषय पशु परिचय से संबंधित जो प्लेलिस्ट बनाई हुई वहाँ से जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे ये टॉपिक है, उससे संबंधित क्वेश्चन डाले हुए हैं। और यदि आपको ये क्वेश्चन, इसके संबंधित क्वेश्चन और भी चाहिए और वाइड रूप में ये टॉपिक आपको चाहिए समझने के लिए, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो फिर मैं इसको क्या वाइड रूप में इसको समझाने का प्रयास करूँगा और ज़्यादा क्वेश्चन भी लाने का मैं ज़रूर प्रयास करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।